हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। प्रमुख उपकरण एवं उनके जो कार्य है, आज मैं वो लेके आई हूँ टॉपिक वाइज क्लास में। तो जैसे उपकरण है और उनके कुछ कार्य हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे अल्टीमीटर एक उपकरण है ना। तो अल्टीमीटर से क्या किया जाता है? ऊंचाई का मापन, मतलब किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या करेंगे? बैरोमीटर से हम वायुमंडल का जो दाब है ना, उसकी माप करेंगे कि कितना दाब है। उससे बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम, इससे क्या किया जाता है? हृदय की गति की जांच। हृदय की गति में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है ना, सही से चल रहा है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या पहुंच रहा है, ये सब कार्डियोग्राम से चेक किया जाता है। हाइग्रोमीटर, इससे द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है कि कितना है। मतलब अगर द्रव किसी स्थान पे रखा है तो वो कितना जगह घेर रहा है ना, तो उसका घनत्व नापा जाएगा ना। मैनोमीटर से गैस की दाब की माप, गैस का दबाव कितना पड़ रहा है वो मापा जाता है मैनोमीटर से। गैस का दबाव कम है तो और डालना है, ज़्यादा है तो कम करना है, ये सब है ना। रेन गेज, ये रेन गेज क्या है? रेन गेज है वर्षा का मापक। वर्षा कितनी हो रही है, हाई स्पीड से लो, कैसे हो रही है वर्षा, स्पीड से हो रही है, कम से ये सब रेन गेज से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल, इससे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता की माप, कि भूकंप तेज आने वाला है कि भूकंप कम आने वाला है, कम पड़ रहे हैं झटके, ये सब रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप, कि दूध शुद्ध है या फिर दूध में मिलावट है तो कितनी है ना। दूध शुद्ध है तो कितना % शुद्ध है, ये सब लैक्टोमीटर से मापा जाता है। फेदोमीटर, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। समुद्र बहुत गहरे होते हैं है ना, तो कितना गहरा है उसका मापन किया जाता है फेदोमीटर से। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। हवा की कितनी शक्ति है और गति की कितनी शक्ति, मतलब हवा चलेगी तो वो गति की स्पीड है ना, तो वही की मैं एनीमोमीटर से ये मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता की माप। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता, मतलब उसमें कितनी आर्द्रता है उसकी माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र, आने वाला है, नहीं आने वाला है, कब आने वाला है, ये सब सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप। सेक्सटेंट से ये मापा जाता है जो भी हमारा आकाशीय पिंड है उसकी कोणीय दूरी की माप, है ना। आमीटर से क्या मापेंगे? आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। जो आमीटर है हमें उसमें विद्युत धारा की माप की जाती है। करंट वाली चीज़ें हैं ना, तो उसको आमीटर से प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? पहिए द्वारा तय की गई दूरी। जैसे किसी भी चीज़ में जिसमें पहिए लगे रहते हैं है ना, गोल वाले पहिए लगे रहते हैं, वो कितनी दूरी तय कर रहा है ये मापा जाता है ऑडोमीटर से। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? पौधों की वृद्धि की माप। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? पौधों की वृद्धि की माप की जाती है क्रेस्कोग्राफ से। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता की माप। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता की माप की जाती है गैल्वेनोमीटर से। क्या किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की जो प्रबलता है उसकी माप की जाती है। सिस्मोमीटर से क्या किया जाता है? रक्त दाब का मापक। सिस्मोमैनोमीटर से रक्त दाब का मापन किया जाता है। हर चीज़ के लिए एक अलग अलग माप करना है ना। पायरोमीटर से उच्च ताप मापक, मतलब जो ताप हमारा बढ़ जाता है ना, उच्च ताप हो जाता है ना, उसका माप किया जाता है कि इससे और बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, ये सब है ना। हाइड्रोफोन से पानी में ध्वनि, जैसे पानी में जो ध्वनि होती है ना, एक छलछलाहट वाली जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हाइड्रोफोन से मापा जाता है। टोकोमीटर से
वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन। वायुयान और जो मोटर की बोट उसकी गति का मापन किया जाता है टोकोमीटर से, है ना। अब बचा सिर्फ इतना, तो थर्मोस्टेट से हम कल देखेंगे, क्योंकि आपको इतना इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना है, मतलब ये भूलना नहीं है ना। इसका आज बार बार रिवीजन करना है कि ये एकदम कंप्लीट हो जाए। और अगर पेपर में कुछ भी आ रहा है ना, हम फट अमीटर आया, फट से कनेक्शन मारना चाहिए विद्युत धारा की माप, है ना। फट से कनेक्शन हो जाए, विद्युत धारा की माप ऐसे लगा के आओ आप, वन लाइन फैक्ट के साथ एक कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि सिंपली आपको पता है कि इसका यही है ना। और इतना हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। मैं कल इसके आगे का ही लेके आऊँगी, है ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।